नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, धृत योग, बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, स्नान दान की पूर्णिमा आज है और होली का प्रसिद्ध पावन पर्व भी आज ही मनाया जाएगा। अब यहां पर पुनः एक बात दोहरा दूं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से मेरे सभी दर्शकों को, मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके यहां यदि कल मनाया जा रहा है तो आप बड़े प्रेम से कल मनाइए। इसमें कहीं कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। इसके से संबंधित चर्चा पूर्व में हमारी हो चुकी है। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज का राशिफल आपके राशि के अनुसार होने वाला है और उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, चंद्रमा सिंह में है, केतु तुला में, सूर्य बुध और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र और गुरु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे और शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। मंगलवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो चर्चा हम मुहूर्त की करेंगे। 12 मार्च रविवार, मत्स्य पालन इत्यादि करना है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 6:20 से 7:48 तक, यानी मत्स्य कर्म के लिए भी, यानी मछली पालन इत्यादि से संबंधित कोई कार्य करना है उसके लिए भी और प्रसूति का स्नान के लिए भी, दोनों के लिए मुहूर्त 6:20 से 7:48 तक है। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, एक छोटी सी चर्चा याद दिमाग में आ गई। आज होली से संबंधित चर्चा चलने वाली है तो एक बात दिमाग में आया। मैं राशिफल में आज एक दिव्य महाप्रयोग ज्योतिषीय सूत्र तो आपको बताने ही जा रहा हूं, साथ ही साथ राशि के अनुसार कौन सा वो द्रव्य है जिससे आप आज भोलेनाथ पर अर्पित करें, भोलेनाथ के संग होली खेलें। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ के संग होली खेलने की चर्चा मैंने पिछले वर्ष भी की थी और पिछले वर्ष के वीडियो में किसी दर्शक ने पूछा था, बाद में मेरे किसी जानकार ने भी पूछा था कि होली के दिन तो कोई ऐसा विशेष नहीं होता है कि आप भोलेनाथ के संग कुछ उनका विशेष किया जाए, तो आप ऐसा क्यों बताते हैं। तो एक साधारण सी बात तो यह है कि काशी की होली तो प्रसिद्ध है, बाकी बरसाना और अगर आगे चला जाए वृंदावन इत्यादि वहां की होली अलग है, काशी की होली अलग है। बात यह है कि बाल्यकाल से जब आपके साथ जैसा हुआ हो आप वैसा ही करते हैं। बाल्यकाल से मुझे ये बात बाद में ध्यान आया कि मैंने ऐसा क्यों आप लोगों को बताना शुरू कर दिया। बाल्यकाल से हमने एक चीज़ देखा था कि मेरे पिताजी होली इत्यादि हम लोगों को जिसको जितना खेलना हो, जहाँ खेलना हो, भले आकर के हम साफ सुथरा नया कपड़ा पहन लें, लेकिन इसके बाद भी वो
भोलेनाथ पर चढ़ाई हुई, पहले वो भोलेनाथ को चढ़ाते थे, वो ला के हम लोगों को शरीर पर डाल देते थे, या जितना होता था छींट देते थे निकाल के, लो भोलेनाथ के साथ खेली हुई होली है, तुम लोग भी खेलो। तो बाल्यकाल से मैं शुरू से ही रंग से दूर रहा हूँ, बहुत छोटे से, आपको शायद मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि कितना लंबा समय हुआ जब मैंने कभी रंग शरीर में लगाया हो, क्योंकि ये पर्व बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, मैं इसकी निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कि पहले लगाओ और फिर जाके धो, तो वो मेरी समझ में नहीं आता, तो मैं दूर रहता हूँ। और बहुत कोई आज की बात नहीं कि अब नया हो गया हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं 8 साल का हूँ तो खेला हूँ, उसके बाद से मैं कभी इन सब चीज़ों से दूर ही रहा हूँ। तो वो तब भी मैं जानते थे कि रंग से दूर है, तब भी शरीर पर लाके लाल रंग छींट देते थे। तो तब से शायद आदत में बन गया है कि भोलेनाथ के संग होली ही खेलनी है, तो फिर भोलेनाथ संग ही खेल लेते हैं। तो उन्हीं के साथ आप भी होली खेलिए, बाकी जग के साथ होली खेलने में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है। होली खेलना है, भोलेनाथ के संग खेलिए। आज सबसे पहले आपको ज्योतिषीय सूत्र से अवगत करा दूं। जन्म कुंडली में जिस राशि में ग्रह नीच का होता है, आज का सूत्र बड़ा अद्भुत है और ज्योतिषीय समझिएगा, जितना समझ में आए, बाकी फिर कभी भविष्य में इसको समझाऊंगा कि जन्म कुंडली में जिस राशि में ग्रह नीच का होता है उसका स्वामी ग्रह बलवान हो और ग्रह स्वयं कमजोर हो, या जिस राशि में वो उच्च का होता है उसका स्वामी भी यदि कमजोर हो, तो जातक को उस ग्रह से संबंधित सुख प्राप्त नहीं होता या करने में परेशानी होती है। नहीं समझ में आया? सुनिए, उदाहरण से समझिए। जन्म कुंडली में मान लीजिए कि सूर्य कहां उच्च के होते हैं? मेष राशि में। नीच के कहां होते हैं? तुला राशि में। ये तो आप इतना समझ गए। अब यदि जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो अथवा कमजोर ना भी हो, सूर्य कमजोर हो अथवा कमजोर ना भी हो, पर शुक्र बलवान हो और मंगल कमजोर हो, तो क्या होगा? तो जातक को सूर्य से संबंधित जो सुख है उसे ऐसा देखने में आएगा कि उसमें या तो कमी आएगी या उसमें परेशानी आएगी। समझे आप कैसे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सूर्य किस राशि में उच्च के होते हैं? मेष में। नीच कहां होते हैं? तुला में। अब जिसमें वो उच्च के होते हैं, जिसमें उनको बल, ग्रह का उच्चत्व यानी सबसे सर्वोत्कृष्ट स्थिति, अब जिस राशि में वो सर्वोत्कृष्ट स्थिति में जाते हैं उसका राशिपति यदि कमजोर हुआ तो ग्रह के बलाबल में कमी आई। जिस राशि में वो सबसे कमजोर स्थिति में होता है उसका राशिपति यदि बली हुआ तो इससे जातक के प्रभाव में और उससे ग्रह के प्रभाव में और ज्यादा कमी आ जाएगी। फलतः सूर्य यदि कमजोर हो तब तो बात ही नहीं हो, तो अपना संपूर्ण प्रभाव ही खो देंगे। यदि ये सूर्य ठीक ठाक भी हो तब भी उनसे संबंधित जो सुख है उसको प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कत आएगी ही आएगी। अब ऐसी अवस्था में कहीं किसी जातक का जन्म रात्रि में हो जाए, तो आपको पता है कि रात्रि में सूर्य कमजोर ही हो जाते हैं, पूर्णतः कमजोर, तो फिर वो सूर्य किसी तरह से भी अपना श्रेष्ठतम प्रभाव नहीं दे पाएंगे। अब एक तो मैंने सूर्य का उदाहरण दे दिया, अब आप अपनी जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह पर इस सूत्र को लागू करके देख सकते हैं कि जिस राशि में वो उच्च का हो रहा है उसका राशिपति यदि कमजोर हो, जिस राशि में यदि वो नीच का हो रहा है उसका उस नीच राशि का स्वामी यदि मजबूत हो तो ग्रह कमजोर होता है। जस्ट वैसे ही कि आपका मित्र कमजोर हो और आपका शत्रु यदि बली हो जाए तो आप कहीं ना कहीं कमजोर ही पड़ेंगे, कमजोर ही होंगे, क्योंकि मित्र के बल से आपके अंदर बल आता है, या आप जहां बलवान होते हैं उस जगह में कमी आ जाए तो आप कमजोर पड़ेंगे। अब आज अगर केवल सूर्य की चर्चा कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी अवस्था में फिर आपको सूर्य को अपने बलि करना होगा। सूर्य को बल देने के लिए सूर्य की आराधना करिए, सूर्य के रविवार के दिन नमक का त्याग करिए, पिता का सम्मान करिए, दिन में स्त्री संग न करिए, झूठ न बोलिए, जितना हो सके मद्यपान मांसाहार इत्यादि से बचने का प्रयत्न करिए, तो इससे आपके सूर्य ठीक होंगे। खैर, ये उपाय बताना मुद्दा नहीं था, मुद्दा था कि हमें यह ध्यान रखना है कि जन्म कुंडली में जो सूत्र अभी समझाया मैंने कि जिस राशि में ग्रह उच्च का हो रहा है उसका राशिपति भी यदि कमजोर होता है तब भी ग्रह के प्रभाव में कमी आती है। प्रिय दर्शकों, केतु, इस ग्रह की चर्चा तो पता नहीं मैंने कितनी बार खुद ही की है। केतु से संबंधित बहुत सारी बातें आज तक मैंने आपको बताई है, लेकिन केतु की बातें जितनी की जाए उतनी कम लगता है और कुछ न कुछ कहा जाए। और ऐसे ही और कुछ न कुछ कहने वाली बात की यदि बात करें तो ठीक रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान, ये हमारा दूसरा अपना चैनल है जहां पर हम लोग ज्योतिष से संबंधित चर्चा करते हैं, वहां आज का विषय केतु से संबंधित चर्चा अवश्य देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, बढ़िया है दिन,
वैसे तो छुट्टी का है दिन, सबके लिए आनंद वाला है दिन, फिर भी अगर कोई जरूरी काम इत्यादि है तो वो पूरा हो जाएगा। आसपास के लोगों के साथ जरा तालमेल बिठा करके रखिएगा और सबके लिए अच्छा व्यवहार आपका होना चाहिए, सबकी तारीफ करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। विपरीत के प्रति जरा सचेत रहिए और भद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता, संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, विशेष करके यदि स्त्री संतति है यानी कन्या संतति है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। बाकी आज का दिन पूरे मनोरंजन के साथ ही बीतने वाला है, आनंद के साथ ही बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा, प्रेमी के संग घूमने जा सकते हैं। व्यापारी अगर आप हैं तो ऐसे तो हर जगह सब तरह के व्यापार इत्यादि भी लगभग बंद ही मिलते हैं, फिर भी अगर आप व्यापार में हैं लाभ होगा, कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। कुल मिलाकर के अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और अगर होली खेल रहे हैं तो सावधानी के साथ खेलना है। और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेष राशि के जातकों के लिए खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन इत्यादि से आज आपको बच करके रहना चाहिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन आनंदमय है, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। जिनको श्वास जन्य रोग है, कफ जन्य रोग, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए, स्वास्थ्य में दिक्कत दिखाई पड़ रही है। और बाकी तो आज एक ही उपाय है, पहले तो मैं बता दूं लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर पीला और अनार का रस ले लीजिए या लाल चंदन जल में घिस करके उसमें इत्र मिला लीजिए या अनार का रस, इससे लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी। भोलेनाथ को यही अर्पित करिए लाल लाल, फिर देखिए आप उनकी संग आज होली खेलिए, लक्ष्मी जी की कृपा भी इससे मिलेगी। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो मन ठीक है, मन शांत है, घर परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और होली का आनंद आप तो ले ही लेंगे, बहुत बढ़िया है। मतलब कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी काम अगर अभी हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लोगों से मिलने जुलने के लिए कहीं मनमुटाव मतभेद इत्यादि था उसे दूर करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। पर एक बात ध्यान रखिए कि दूसरों के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना है। मनोरंजन के जितने भी कार्यक्रम बने हैं उस सब में आपको आनंद आएगा। छुट्टी के अगर का दिन है तो आनंद से ही बीतने वाला है। जरूरत पड़ने पर अगर कहीं कोई परेशानी है तो आपको सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। अगर कहीं कोई परेशानी थी तो संबंध में मधुरता बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यर्थ के दिखावे से आपको बचना होगा और सबके साथ प्रेम से पेश आइए, किसी बात पर आक्रामक मत होइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने के आप प्लान बना रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को आज आलस्य रहेगा, थकान रहेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए आज लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और आपको भोलेनाथ पर सफेद चंदन अर्पित करना है चाहिए जल में घोल करके, या आप चाहें तो दूध में केसर मिला करके उनके ऊपर अर्पित करिए। इसी से होली खेलिए भोलेनाथ के संग। मिथुन के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि शायद तृतीय में है और यूं समझ ले कि जैसे आज होली के साथ साथ कहीं ना कहीं जैसे आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अपने ही विचारों को समझने की कोशिश, परखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। धीरे धीरे आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दिन अच्छा है आपके लिए, अगर कहूँ तो दिन कहीं से भी नुकसान देता नहीं दिखाई पड़ रहा है, फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के नौकरी पेशा लोगों के लिए जो कार्य क्षेत्र में है उनके लिए दिन ठीक है। और व्यापारियों की बात करूं तो अगर कार्य क्षेत्र में है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज व्यर्थ के दिखावे से आपको बचना है। बाकी जितना फायदा आपको मिलेगा परिवार के साथ घर में रह करके ही मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से थोड़ा मिला जुला रहने वाला है, किसी न किसी बात को लेकर के तुतु में होने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, अगर आप मेहनत करें तो सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो विशेष रूप से अपना ख्याल रखिए, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिल लीजिएगा। बाकी मानसिक तनाव कुछ हद तक मिथुन राशि के जातकों में आज व्याप्त दिखाई पड़ रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको रखना होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आप जानते हैं कि आप बुध से प्रभावित हैं तो गन्ने का रस भोलेनाथ पर अर्पित करिए, रंग भी हरा, और देखा जाए तो होली भी हो जाएगी भोलेनाथ के साथ। लक्ष्मी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिल जाएगी। कर्क के जातकों के लिए भी बढ़िया है। कुछ बड़ा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं तो करिए। बस खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और नज़र लगने की शिकायत आज आपके सम्मुख बहुत होने वाली है। आंखों का ख्याल रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण, जितना हो सके औरों की सुनिए। बोलने से आज आपको बचना होगा, औरों की सुनना होगा। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य था तो उस कार्य में प्रगति होते दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के दिन आपको खुशियां देने वाला है
और यूं समझ ले कि यदि कोई चाहत थी प्राप्ति की, चाहे मकान, भूमि, प्लॉट, तो ऐसी कोई शुभ सूचना आपके कान में आज तो पड़ी जाएगी। लोगों से मुलाकात इत्यादि के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, धन सोच समझ करके खर्च करिए और कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं तो वहाँ से हट जाइए, पर विवाद से आपको बचना होगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक दिन पूरी तरह से अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से अगर अनबन है तो उसमें भी सुलह दिखाई पड़ रही है, आप सुलह कर लीजिएगा। बात यदि विद्यार्थी वर्ग की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है, माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आप अगर कर्क राशि के हैं तो भोलेनाथ के साथ अभिषेक खेलिए, भोलेनाथ के साथ होली खेलिए, जल में सफ़ेद चंदन घिसिए, मेहनत करिए, थोड़ा सा कृपा मिल जाए उनकी, और उसको चंदन को जल में घिस लीजिए, रंग बदल जाएगा जल का, उसमें थोड़ा इत्र मिला दीजिए, खुद भी लगाइए, भोलेनाथ को लगाइए, खुद भी लगाइए, और जिस पर आप डाल देंगे उसको भी आनंद आ जाएगा। तो यही होली है, भोलेनाथ के साथ यही होली आपको खेलनी है। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, दिन ठीक है आपके लिए, परंतु ध्यान रखिएगा विपरीत का अपमान नहीं होना चाहिए। गोचर कुंडली की स्थिति ये बताती है कि आपके द्वारा विपरीत का अपमान हो सकता है, अभद्रतापूर्ण व्यवहार हो सकता है, सचेत रहिए। बाकी ठीक है दिन, उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा। किसी अधिकारी से आज मिलना जुलना हो या विशेष करके अपने से संबंधित कोई चर्चा करनी हो तो भले छुट्टी का दिन है, लेकिन जाकर के आप मिल सकते हैं। कहीं भी रहिए, क्रोध मत करिएगा, बहुत ज़्यादा अहंकार या अपने मन की करना ठीक नहीं है। जरूरत पड़ने पर भाइयों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि आप परेशान हैं तो समझ लीजिए कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज आपको मदद मिलने वाली है। इस मामले में दिन अनुकूल है, पर फिर दोहरा देता हूं, जल्दबाजी नहीं करना। अति उत्साह में आकर के बिना विचारे यदि कोई काम करेंगे तो परेशानी अवश्य होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन, लव लाइफ में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। और दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो वो भी सुख में लगभग दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। और विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी समय ठीक है, नकारात्मक अगर कहीं था तो उससे थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा। सभी सिंह राशि के जातकों की यदि बात करें तो आपके लिए आज लकी अंक 4 है, लकी कलर हल्का लाल है। और आप भी बस अपने राशि के अनुसार लाल चंदन घिस करके जल में मिला लीजिए। वैसे तो अबीर गुलाल लाल है ही, लेकिन जो प्राकृतिक चीज है वैसे तो उचित होगा कुमकुम, एक पुष्प होता है जिसमें से लाल चंदन निकलता है, वो भोलेनाथ पर अर्पित करिए। नहीं तो लाल चंदन घिस करके उसी में थोड़ा इत्र मिला करके भोलेनाथ के संग होली खेलिए। और कन्या के जातकों की बात करूं तो मन और मस्तिष्क वैसे तो आज थोड़ा ज्यादा ही सक्रिय रहने वाला है। अपने ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कोई कार्य जो आपका बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा था उसे मैं बनते देख रहा हूं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, पर यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। वाहन दुर्घटना की प्रबल संभावना है, जरा सचेत रहिएगा। किसी को धन इत्यादि तो उधार नहीं ही देना है, परंतु यह भी ध्यान रखना है कि मद्यपान, मांसाहार से आज जितना हो सके दूरी रखिए। कोई भी जोखिम भरा कार्य मत करिए, जितना हो सके शांति से दिन व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। और जोश में आकर के होश नहीं गंवाना, किसी के लिए अभद्र भाषा, कड़वी वाणी का प्रयोग एकदम नहीं करना। जैसे अपना सम्मान प्यारा है वैसे दूसरों का भी सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ कोई ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे संबंध पर असर पड़े। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करिए, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही, कोई पुराना रोग इत्यादि है तो उससे आपको परेशानी हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज लकी अंक आपके लिए एक, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। जल में थोड़ा इत्र मिलाइए और बस इसी इत्र से, बस विशेषकर गंगा जल हो तो उसमें कोई सुगंधित इत्र मिला करके भोलेनाथ पर अर्पित करिए। ये जल ही आज आपके लिए होली भी खेलने वाला काम बनेगा, और अपने भी लगाइए औरों पर भी लगाइए। तुला की यदि बात करें तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है, ऊर्जा से भरा हुआ, आत्मविश्वास चरम पर। कहीं भी रहेंगे दिन आपके लिए आनंद देने वाला है, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। यूं समझ लीजिए कि होली आपकी अद्भुत बीतने वाली है। जो भी कार्य करिए पूरे धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ करिए, सहयोग आपको मिलता रहेगा। और भाग्य चूंकि आपके साथ है सो दिन पूरी तरह से हंसी खुशी आपका बीतने वाला है। जितने भी आपके जरूरी काम हैं एक एक करके पूरे होते मैं देख रहा हूं, सब एक एक करके निपट जाएंगे। माता पिता का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि, माता पिता का भी सम्मान करिएगा। व्यापारी वर्ग है वैसे तो हर जगह बंदी दिखाई पड़ रही, फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो जो भी काम कर रहे हैं लाभ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। उग्र मत होइएगा,
खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है, कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए दिन अद्भुत है, बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। विशेष करके वो विद्यार्थी जो अभी कहीं हॉस्टल इत्यादि में रह रहे हैं वो जरा सचेत रहें। तुला राशि के हैं तो परेशानी आपके लिए हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। आप भी इत्र मिश्रित सफेद चंदन, इत्र और चंदन से घिस करके और उसी से भोलेनाथ के संग होली खेलिए। यही होली सर्वोपरि है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो सम्मान रखना होगा और सम्मान करना होगा, चाहे वो पिता हो, माता हो, जो भी बड़े हैं सबका सम्मान करिए, उनकी भावनाओं का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आगे बढ़िए। दिन अच्छा है। किसी से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु कहीं किसी कागज पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है उसके लिए दिन ठीक नहीं है। वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, वाहन चलाते हैं तो सावधानी के साथ चलाइएगा। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। और किसी बड़ी संकट में फंसे हैं तो बाहर निकलने की संभावना है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य को करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। व्यवसायी वर्गों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और धन देना लेना आज इस दृष्टिकोण से दिन भी बहुत अच्छा नहीं है। कोई बड़ी योजना है जिस पर आप काम कर रहे हैं तो अभी उस योजना को जितना हो सके स्थगित ही रखिए। आने वाले दिनों के लिए जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, इसके लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। और बात यदि विद्यार्थी वर्ग की करें तो आनंददायी है दिन, शुभ है दिन, शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। अब होली के दिन शुभ समाचार कौन सा मिलेगा? शुभ समाचार ही है सब। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का आप विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आप भी लाल चंदन, आपकी राशि के अनुसार लाल चंदन थोड़ा इत्र वगैरह मिला करके जल में ही बना लीजिए और भोलेनाथ पर आप चाहें तो रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए, सुनते हुए या नमः शिवाय बोल करके भोलेनाथ पर चढ़ाइए। फिर वही अपने पूरे परिवार को लगाइए, वही जल सबके ऊपर छिड़किए। धनु के जातकों की बात करूं तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। बाकी ऐसे मामले में देखें तो दिन शुभ है। उच्चाधिकारियों से आपको जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। समझदारी के साथ एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, सफलता आपको मिलने वाली है। आय में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि ये होली आपके जीवन में बदलाव लेकर के ही आई है। कोई बड़ा पद मिलने वाला है। राजनीतिज्ञों के लिए भी बहुत अच्छा है और कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो कहीं भी रहिएगा, किसी भी बात पर उत्तेजित मत होइए, क्रोध मत करिए। बाकी पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। किसी को अपनी राय से प्रभावित करना है, अपनी ओर मिलाना है, दिन अच्छा है। प्रेमियों के लिए भी दिन बेहद शुभ दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन सुखद, दाम्पत्य जीवन भी सुखद, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन आनंदमय है। यानी कुल मिलाकर के आज का दिन आनंद ही आनंद चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा और आपको भी मसालेदार भोजन से जरा बचना होगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। जल में केसर मिला करके और केसर मिश्रित थोड़ा इत्र भी डाल लीजिएगा। केसर इत्र मिश्रित जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, उन्हीं के साथ होली खेलिए। मकर के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, बस स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। शुगर, मधुमेह इत्यादि से ग्रसित हैं तो जरा ध्यान रखिएगा। किडनी से संबंधित कुछ परेशानी आपको रहती है तो भी अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। आज जितना हो सके आत्मनियंत्रित होइए। सबके देखा देखी आपको कुछ नहीं करना। संभवतः आज देखा देखी न करने से लोग आपसे नाराज भी हो जाएं, पर मेरी सलाह है मद्यपान इत्यादि से दूरी बना करके रखिएगा। अगर किसी बात को लेकर के मन बेचैन है, परेशान है, हर किसी से शेयर मत करिए। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए। अपने आप में मस्त रहिए। जितना समय आपके पास है वो समय अपने स्वास्थ्य को दीजिए। भोलेनाथ के साथ समय व्यतीत करिए। इसी से जीवन में सब कुछ ठीक है। ठीक है, होली का समय है, सबसे मिलना जुलना चाहिए, मिलिए, पर अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। देखा देखी न तो मद्यपान, मांसाहार इत्यादि, इसकी मनाही कर रहा हूँ। बाकी दिन शांति से बीत जाएगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से आपको पूरी तरह से दूरी बना करके रखना है। लड़ाई झगड़े की स्थिति में आप परेशानी में ही जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। जितने भी मकर राशि के जातक हैं, बस आपको भी कुछ विशेष नहीं करना। भोलेनाथ का आज जल से अभिषेक करिए। कैसा? चंदन मिश्रित, चंदन इत्र मिश्रित
जल से भोलेनाथ के संग होली खेल लीजिए, यही सर्वश्रेष्ठ है। कुंभ के लिए यदि देखा जाए तो सब कुछ अच्छा है, पर मन के भटकाव पर नियंत्रण रखना होगा। आज मन भटकेगा गलत चीजों में भी। जीवन साथी के प्रति, प्रेमी के प्रति ईमानदार रहिए, अपनी बात पर अड़े रहिए, अडिग रहिए। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए, दिखावे से बचिए। सबके साथ मिलजुल करके रहिए, परंतु घुलना मिलना भी एक सीमा में, नहीं तो फिर बदनामी की स्थिति भी बनेगी। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। अगर व्यवसाय है तो अच्छा चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यापार में मन लगा रहेगा, योजना बना करके आप बस आपको काम करना है। लेन देन के मामले में पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। किसी को धन उधार आज नहीं देना, धन देना ही नहीं है। और क्रोध न करिए, बेवजह मत उलझिए। याद रखिएगा मंगलवार का भी प्रभाव है, तो उलझना नहीं है। जीवन साथी से अगर अनबन है तो उससे आप शांत करने का प्रयत्न करिए, खुद के गुस्से पर कंट्रोल करिए। विद्यार्थियों के लिए असंतुष्टि भरा ही है दिन मेरी नज़र में, कुछ बहुत अच्छा तो नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आपको भी बस केसर मिश्रित जल ले लेना है और भोलेनाथ पर अर्पित करना है, यही है होली। और बाकी सब पर वही चढ़ाइए। मीन के जातकों की बात करूं तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं, आपको बहुत सचेत रहना है। ये होली परेशानी में आपको डाल देगी। भावुक होकर के कोई काम मत करिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। सामूहिक कहीं कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो भी आपको बहुत सचेत रहना है। सबके साथ तालमेल बिठा करके ही चलने की कोशिश करिए। समझदारी तो इसी में है कि जितना हो सके शांति के साथ परिवार के साथ ही समय अपना व्यतीत करिए। वाहन सावधानी से चलाइएगा, दुर्घटना की संभावना है। विशेष करके वाहन इत्यादि के साथ कहीं जाना चाहते हैं तो मैं तो सलाह दूंगा सचेत ही रहना चाहिए, घर में ही रहिए, ज़्यादा अच्छा है। और बात बात पर क्रोध आएगा, झुंझलाहट होगी। ये बात घर में भी अगर है तो ध्यान रखिए, जीवन साथी के ऊपर बहुत क्रोध करना ठीक नहीं, इससे संबंध खराब होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, प्रेमी के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है। प्रेमी के साथ बैठ करके बातचीत होगी। दाम्पत्य जीवन को जितना हो सके ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य है दिन, अब तो आनंद वाला ही है, तो छुट्टी के साथ बिताइए, ठीक है। बाकी स्वास्थ्य का ख्याल सभी मीन राशि के जातक पूरी तरह से रखें। मानसिक अशांति और परेशानी भी दिखाई पड़ रही, तनाव की स्थिति से भी आपको गुजरना पड़ेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल। और सभी मीन राशि के जातकों को क्या करना है, बस वही जल में केसर मिला लेना है, थोड़ा इत्र मिला लेना है, भोलेनाथ पर अर्पित करिए। और फिर अर्पित करने के बाद वो जल लेकर के सबके ऊपर डालिए, जिसके ऊपर भी डालेंगे उसका भला होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए होली से संबंधित ये राशिफल। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।